एक दिन प्यारा बकरा बहुत अफसुर्दा था। जंगल में अगले दिन होने वाले मेले के लिए सब बहुत पुरजोश थे, लेकिन इससे भी बकरे को खुशी नहीं मिली। क्या हुआ मेरे भाई, परेशान क्यों हो? कल के मेले के लिए मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। मैं कभी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम मिस्टर आउल के पास जाओ, जो जंगल के बेहतरीन दर्जी हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छा ड्रेस बना देंगे। बकरा खुशी खुशी दर्जी आउल साहब के पास गया। आउल साहब इतने मसरूफ थे कि उन्होंने बकरे को देखा ही नहीं। फिर प्यारे बकरे ने उनके घर की घंटी बजाई। हो, ये कौन है? ओह बकरा, मैं बहुत मसरूफ हूँ, जल्दी बताओ क्या काम है तुम्हें? आउल साहब, मैं चाहता हूँ कि कल के मेले के लिए आप मेरे लिए बेहतरीन कपड़े बना दें। तुम्हारे पास बेहतरीन ऊन है, हम इससे अच्छे कपड़े बना सकते हैं। नहीं, मेले में मेरे लिए सबसे ज्यादा तालियां बजनी चाहिए। मैं ये मुकाबला जीतना चाहता हूँ आउल साहब। तो फिर तुम उदास तोते के पर ले आओ और कोहे जबल से जादुई पत्थर ले आओ जिसकी हिफाजत शेर करते हैं। मैं ऐसी सूरत में तुम्हें शानदार लिबास बना कर दे सकता हूँ। लेकिन उदास तोता सबको रुला देता है। मुझे रोना पसंद नहीं, और आउल साहब, शेरों को नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि वो ताकतवर और खौफनाक हैं। क्या तुम पहले कभी शेर से नहीं मिले हो? वहाँ से पत्थर लाने के लिए बहादुरी चाहिए, ये बात याद रखना। जब बकरा आउल साहब से मिलकर आया तो उसने सोचा कि उसके लिए सबसे ज्यादा तालियां बजेंगी, तो वो हिम्मत करके कोहे जबल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद उसने रोने की आवाज सुनी। वहाँ कौन है? बकरा उस तोते के पास गया। उदास तोते, क्या मेले के लिए तुम मुझे अपने थोड़े पर दे सकते हो? लेकिन मेरे पर सिर्फ तभी झड़ेंगे जब तुम मुझे हंसाओगे। और मैं हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही हंसती हूँ। हालांकि बकरा उदास था, लेकिन तोते की ये हालत देखने के बाद वो उसे हंसाने के लिए लतीफे सुनाने लगा। आखिरकार उदास तोता जोर जोर से हंसने लगा। तोते के हंसते ही उसके रंगीन पर झड़ने लगे और बकरे के ऊपर गिर गए। मुझे लगा तुम कभी नहीं हंसोगी। पर देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया तोते। जब उदास तोता जोर जोर से बहुत सालों के बाद हंस रहा था, तो बकरा कोहे जबल की तरफ रवाना हो गया। आखिरकार वो वहाँ पहुँच गया जहाँ एक बड़ा स्याह पत्थर था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये स्याह पत्थर उसके लिबास में रंग कैसे भरेगा। उसी वक्त वो शेर बकरी के सामने आ गए। कौन हो तुम? मैं कल के मेले के लिए यहाँ से खास पत्थर लेने आया हूँ। वो मेला जहाँ सब रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और सबसे अच्छे वाले के लिए तालियां बजती हैं। हाँ हाँ। शेर सरगोशी में बातें करने लगे। अच्छा तो ठीक है, हम तुम्हें ये खास पत्थर एक ही शर्त पर देंगे। तो हमें भी तुम उस मेले पर लेकर जा रहे हो ना? लेकिन आप तो नाचना पसंद ही नहीं करते, इसलिए तो जंगल में सब आपसे बहुत डरते हैं। शेरों ने बकरे को कहा कि ये सच नहीं है। वो सिर्फ इसलिए डरते हैं कि हम शेर हैं। इसी वजह से हमें मेले पर कई सालों से नहीं बुलाया जाता। जब भी हम फूलों वाले रास्ते पर चलते हैं तो सब हमसे डरकर भाग जाते हैं, जबकि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हमें तो नाचना पसंद है। शेरों ने फूलों का हार पहनकर नाचना शुरू कर दिया। बकरा
भी उन शेरों के साथ डांस करने लगा। अरे वाह, आप क्या नाचते हैं और आप खौफनाक भी नहीं हैं। मेरे ख्याल से आउल साहब हम सब के लिए अच्छे कपड़े बना सकते हैं और फिर हम साथ मेले में चलेंगे। शेरों को बहुत साल बाद एक ऐसे जानवर से मिलकर बहुत खुशी हुई जो उनसे डरता नहीं था। उसी लम्हे वो स्याह पत्थर टूट गया और उस पत्थर का हर एक हिस्सा चमकने लगा। शेर और बकरे ने टुकड़े उठाए और जल्दी से आउल के पास गए, लेकिन आउल साहब हमेशा की तरह मसरूफ थे और उन्हें देखा नहीं। तो इस मर्तबा शेर ने घंटी बजाई। ओ, ये कौन है? ये तो शेर है। रुके आउल साहब, डरे नहीं, ये इतने भी खौफनाक नहीं हैं। शेरों ने आउल साहब के सामने फिर से नाचना शुरू कर दिया। ये शेर तो बड़े शानदार हैं भाई। डर से आउल साहब ने तीनों के लिए एक बहुत ही शानदार लिबास तैयार किया। अगले दिन मलबूसात का मेला शुरू हुआ। जानवर अपने शानदार कपड़ों में फूलों के रास्ते पर चल रहे थे। अगरचे मोर की शान ने सबको इस साल हैरान कर दिया, पर उसके लिए खास तालियां नहीं बजी। इस दफा बकरा स्टेज पर आया, अपने रंगीन परों, चमकीले पत्थर और नरम ऊन के साथ। जानवर बकरे के लिबास से इतने मुतासिर हुए कि तालियां बजा बजा कर थक गए। बकरा तालियों की आवाज से बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके फौरन बाद शेर अपने खूबसूरत कपड़ों के साथ स्टेज पर आए। उनके नाचने से पहले जंगल के जानवर डरने लगे। यहाँ पे शेर क्या कर रहे हैं? ओह, क्या ये हम सबको खाने आए हैं? हर कोई अपनी जिंदगी बचाए, भागो यहाँ से। रुको, भागो मत, रुक जाओ। सबने बकरे को हैरानी से देखा। शेर हमारे अच्छे दोस्त हैं जिन्हें नाचना भी पसंद है। इनकी वजह से ही मैं बहादुर हुआ हूँ। इनको मौका देना चाहिए। लेकिन जानवरों को फिर भी शेरों से डर लग रहा था। लेकिन जब शेरों ने नाचना शुरू किया तो सब मजा करने लगे। उस दिन के बाद से बकरे की बहादुरी और नेक दिली के बाइस कोई भी उन शेरों से नहीं डरता था। जैसा कि दर्जी आउल साहब ने कहा, थोड़ी सी बहादुरी से सबको सुकून और खुशी मिल गई।